नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम 9 सितंबर की करंट अफेयर्स आपको प्रेजेंट करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। प्लस इन क्वेश्चन से बहुत सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स भी बनेगी, तो अगर आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स अच्छी लगेगी तो इसे जरूर शेयर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कनाडा के भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू कनाडा? देखिए क्वेश्चन ये रेगुलरली तो नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ कभी कभी जरूर पूछ लिए जाते हैं। जैसे कभी नेपाल का पूछ लिया, कभी कनाडा का पूछ लिया, तो एक नंबर ये रेयर क्वेश्चन बना सकते हैं। फिलहाल जो कनाडा के नए जो उच्चायुक्त बनाए गए हैं, कमिश्नर बनाए गए हैं, वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे संजय कुमार वर्मा जी। ध्यान रखिएगा किसको बनाया गया है? संजय कुमार वर्मा जी को बनाया गया। जस्टिन ट्रूडो करंट में यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे, पीएम हो जाएंगे, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो। और डॉलर यहाँ की करेंसी और कैपिटल क्या हो जाएगी? ओटावा हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं। 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो वो जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। ध्यान रखिएगा, 22वां दुबई ओपन टूर्नामेंट जो हुआ है वो किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपको, ध्यान रखिएगा। प्लस अगर चेस एकेडमी पूछा जाएगा कहाँ बनाया गया, तो भुवनेश्वर, वो भी ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन है। प्लस पूछा जाएगा कि किसकी किताब जाएगी? माइंड मास्टर। ध्यान रखिएगा, तो माइंड मास्टर किताब किसकी हो जाएगी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं, बहुत ही फेमस प्लेयर हैं जिनको वर्ल्ड वाइड फॉर फ्यूचर एजुकेशन का ब्रांड अम्बेसडर भी बनाया गया। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं, क्योंकि बहुत ईजी नाम है और बहुत ही आप लोगों को पता होना चाहिए। चले, डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीती है? सेबेस्टियन वेटल, लुईस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टमैन या फिर चार्ल्स लेक्लर ने? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? मैक्स वर्स्टमैन। यहाँ से भी एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे, बहरीन पूछेगा ग्रैंड प्रिक्स 1 किसने जीता है? ये भी आप बता सकते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी आपके लिए बना देता हूँ। फिलहाल डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीती है? तो मैक्स वर्स्टमैन ने जीती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में काठमांडू में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? विपिन रावत जी को, मनोज पांडे जी को, जनरल मुकुंद नरवाणे जी को, या जनरल दलबीर सिंह सुहाग को? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो मनोज पांडे जी को, जो कि हमारे आर्मी चीफ हैं। ध्यान रखिएगा, आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे जी को। इनको मानद यानी डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया, किसके द्वारा? तो जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं, सॉरी नेपाल के जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी जी के द्वारा किया गया। जबकि पीएम पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे शेर बहादुर देवबा। ध्यान रखिएगा, यूपीआई यूज करने वाला पहला कंट्री कौन हो जाएगा? नेपाल। नेपाल के साथ हमारा कौन सा जॉइंट एक्सरसाइज होता है? तो सूर्य किरण होता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है, जो कि आपको पूछा जाता है। प्लस मैंने आपको बताया कि कुकुर जात्रा फेस्टिवल पूछा गया, या फिर आपको फूल पत्ती फेस्टिवल पूछा गया, कई बार पूछा भी गया है आपको, या फिर आपको इंद्र जात्रा फेस्टिवल पूछा गया। ये सब हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? तो ये सारे नेपाल में सेलिब्रेट किए जाते हैं। कई बार आपको एक क्वेश्चन बन भी चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री, ध्यान रखिएगा, पीएम श्री योजना के तहत कितने सारे स्कूलों को ऐड किया जाएगा और उनको पीएम श्री के अंतर्गत लाया जाएगा? तो वो ध्यान रखिएगा, 14,500। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 14,500 स्कूल्स होंगे। मिनिस्ट्री ने फैसला किया कि इनको जो है पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जो है योजना के तहत लाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। पीएम श्री का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपको आगे जाके ये क्वेश्चन बन सकता है। आरबीआई ने ऑन टैप आवेदन सुविधा के परीक्षण चरण के लिए किस बैंक का चयन किया है? Which bank has been selected for RBI for the test phase on the on tap application facility? SBI, एक्सिस बैंक, ICICI या फिर HDFC बैंक? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका HDFC बैंक। HDFC बैंक को जो है कि वो ऑन टैप आवेदन सुविधा के लिए इसका चयन किया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है। प्लस आपको जो है कि और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे पूछा जाएगा हम हार नहीं मानेंगे गाना किसने लॉन्च किया था? तो वो भी एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया था। मुंह बंद रखो कैंपेन किसने लॉन्च किया था? तो वो भी एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया था, जो कि मैंने आपको बताया था, पूछा जा सकता है आपको। प्लस डोर स्टेप स्कीम किसने शुरू करी थी बैंक अकाउंट्स ओपन करने के लिए? तो वो एसबीआई ने लॉन्च किया था, वो भी मैंने आपको बताया था। तो ऐसे क्वेश्चंस की किस बैंक ने क्या क्या फैसिलिटी लॉन्च करी है पूछा जा सकता है। ग्रीन चैनल पूछा जाएगा आपका, तो वो किसने लॉन्च किया था? वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, ताकि हर बैंक में एक ऐसी फैसिलिटी रखी जाए जहाँ पे सारे काम ऑनलाइन हो जाए और इजीली हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई का पहले जो है कि ब्रांच कहाँ था? तो वो था कोलकाता में, उसके बाद मुंबई में हुआ। कब स्टैब्लिश हुआ? 1935। ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास हो जाएंगे चेयरमैन साहब अगर पूछा जाएगा, गवर्नर साहब अगर पूछा जाएगा तब।
On the occasion of Teachers Day, President Draupadi Murmu has honored selected teachers from across the country with the National Award of विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में देश भर के चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। कितने शिक्षकों को सम्मानित किया? तो ध्यान रखिएगा 46 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपको, ऐसे नंबरिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। तो शिक्षक दिवस पे यानी ध्यान रखिएगा 5 सितंबर को द्रौपदी मुर्मू जी ने 46 जो है अलग अलग जो है अक्रॉस द कंट्री हर राज्यों से 46 टीचरों को विज्ञान भवन में सम्मानित किया है, पूछा जा सकता है। इसको 46 कर लीजिएगा, 45 गलत है, 46 कर लीजिएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस शहर में आयोजित हो रहे 7वें पूर्वी वैश्विक आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित किया है? पीएम नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस्ड द plenary session of the 7th Eastern Economic Forum being held in which city through video conferencing। तो वो क्या हो जाएगा? व्लादिवोस्तोक। कहाँ पे हो जाएगा? रशिया में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा रशिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? मॉस्को। रशिया के साथ हमारा कौन सा जर्नल साइज होता है? तो इंद्र हो गया, एवीआई इंद्र हो गया, हमारा किसके साथ होता है? तो रशिया के साथ होता है। प्लस रशिया ने ध्यान रखिएगा हमको S-400 मिसाइल भी दिया था। पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते हैं। राफेल कहाँ से मिला? फ्रांस से मिला। अपाचे हेलीकॉप्टर पूछा जाएगा तो वो हमें कहाँ से मिला था? तो वो यूएसए से मिला था। रोमियो भी पूछा जाएगा तो यूएसए से मिला था। देखिए टोक्यो मैंने आपको बताया था समर ओलंपिक गेम्स हुए थे यहाँ पे टोक्यो, तो पूछा जा सकता है आपको। पेरिस में आपका अगला समर ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, वो भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है 2024 में। 2028 में आपका लॉस एंजल्स में होगा, 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये सब मैंने आपको पहले ही बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मॉस्को हो जाएगा, रूबल करेंसी हो जाएगी, व्लादिमीर पुतिन क्या हो जाएंगे? यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? 4, 5, 6 या फिर 7 सितंबर। तो जो हम सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों वो 7 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और एयर वी शेयर इस बार की थीम हो जाएगी, शायद ही आपको पूछा जाए, फिर भी ध्यान रखिएगा क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? दैट इज ऑन 7 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड अ न्यू इनिशिएटिव पीएम श्री योजना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएम श्री? देखिए इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री सेवा फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर रिटेल इंडिया या प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस क्वेश्चन के आंसर आप देना, उम्मीद करता हूँ आप सही आंसर भी देंगे और आप सारे लोग आंसर देते हैं तो ऐसे आंसर देते रहा करिए। प्लस आपको अगर अन अकेडमी पे क्लासेस लेनी है, फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है, जहाँ पे 11 बजे मेरी क्लासेस रोज होती हैं फ्री क्लासेस, तो आप अन अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑफर्स चल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट चल रहे हैं, तो जरूर चले जाइए आप। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं फॉर एनी कैटेगरी तो 20% आप कोड यूज़ कर सकते हैं Wimleys@14, जिससे 20% का कैशबैक आप जो है डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। प्लस 10% आपको क्वाइन से भी यूज हो जाता है, जिसमें आप 7,199 रुपये में 24 महीने का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं, 6,000 रुपये में 12 महीने का, उसके अलावा 5,000 रुपये में 6 महीने का। इसमें देखिए यहाँ पे 20% तक ऑफ हो जाएगा, तो जरूर जाइए Wimleys@14 कोड यूज़ करिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। प्लस आपको 25 टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, 5 to 10 इसका फ़ायदा उठाइए। प्लस आप SSC नोट्स भी ग्रैब कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सेल्फ स्टडी टैब पे जाना है, नोट्स टैब पे सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद जो भी डिज़ायर टॉपिक आपका, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जनरल अवेयरनेस हो या फिर जनरल साइंस हो, जो भी आप जिससे भी संबंधित हैं, इंग्लिश हो, ठीक है, उसका नोट्स आप पा सकते हैं। स्टॉप 4 में आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, लर्न और डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्लस SSC एग्जामिनेशंस के लिए बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें सारे एजुकेटर्स बहुत ध्यान से नोट्स बना रहे हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा उसमें सहूलियत मिले और फ़ायदा मिले। टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैचेस प्रेजेंट किए जा रहे हैं। ऑल इंडिया रैंकर्स बैच हो गया, सफलता बैच हो गया, शिखर बैच हो गया, CHSL 2022-23 के लिए चलाया गया है। उसके अलावा जो है आपका टारगेट बैच हो गया, जरूर देखिए। एम SSC स्टेनोग्राफर बैच हो गया, इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं आप। और लक्ष्य बैच हो गया, GD कांस्टेबल 2022 के लिए चलाया गया, ये भी जरूर देख सकते हैं आप। कंप्लीट बैच और जनरल स्टडीज़ हो गया, इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शंस के लिए आपको सिर्फ कोड यूज़ करना है Wimleys@14, जिससे आप आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन जो भी लेना है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ पा सकते हैं, फ्री क्लासेस पा सकते हैं और प्लस क्लासेस में सारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको अच्छे लगता है सब्सक्रिप्शन तो जरूर लीजिएगा और मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए।